हे भाई, यदि तुम्हारे अंदर ये इच्छा जागृत हो गई सत्संग सुन करके, चेतन अचेतन संपूर्ण जगत से अब मैं परे होकर के परमात्मा प्राप्ति करना चाहता हूं, भगवत प्राप्ति करना चाहता हूं। देखो, इच्छा है भगवत प्राप्ति की। ये इच्छा ही बहुत बड़ी सिद्धि है जिसके अंदर आ गई, अब मुझे भगवत प्राप्ति करना है। कदापि कभी भी चिद चिन्मया दुपरे, चेतन अचेतन से परे, चेत स्पृहारूढ़े, मेरे अंदर ये इच्छा जागृत हो गई है कि अब मैं इस चेतन अचेतन संपूर्ण ब्रह्मा के रचे हुए प्रपंच से मुक्त होकर परम विश्राम प्राप्त करना चाहता हूं। थक गया हूं। कभी थक जाओ, बहुत हो गया प्रपंच, नहीं, अब मुझे श्री जी चाहिए, ये है। कभी तो थक जाओ, हार गया प्रभु, बहुत बार हार गया, अब आप जिताओ तो जीत सकता हूं, नहीं तो हारता ही चला जा रहा हूं। आपको रोना आ जाएगा। ये रोना क्यों नहीं आता? शुष्क हृदय, कलुषित हृदय, अहम हृदय, इसीलिए रोना नहीं आता। नहीं, चाहे जितनी बड़ी साधना करो, भूख इतनी बढ़ जाती है कि लगता है कुछ नहीं, जो हमारे अंदर होना चाहिए वो नहीं है, ऐसा लगता है। अभी नीचता नहीं गई, अभी अधमता नहीं गई, मैं बड़ा अधम हूं, मैं बड़ा नीच हूं। कब मैं जिस मार्ग पे रसिक जन चले उस मार्ग में चलूंगा। ये हर समय वृत्ति रहती है, हर समय वृत्ति रहती है। कैसे मैं रसिकों के मार्ग में चल पाऊं? मैं तो अधम हूं, नीच हूं, मुझे बल मिले। हर समय रात दिन भजन होने पर भी भजन की भूख, रात दिन प्रिया प्रीतम से मिले होने पर भी मिलने की चाह, यह है रस। यदि तुम्हारे अंदर इस चेतन और अचेतन जगत से ये स्पृहा जागृत हो चुकी है, स्पृहा ये अत्यंत आवश्यक, स्पृहा हमारे जीवन के लिए जो अत्यंत आवश्यक, उसे स्पृहा कहते हैं। इतना तो होना ही चाहिए। जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है, वो हम पाना चाहते हैं, उसे कामना कहते हैं। लेकिन स्पृहा ये जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, जीवन उपयोगी चाह स्पृहा कहलाती है। तो अब हमारे जीवन की स्पृहा है चेतन अचेतन से मुक्त होकर प्रेम प्राप्त करना, प्रियालाल को प्राप्त करना। तो कह रहे हैं तुम्हारी अगर इच्छा हो गई हो, बहुत समझना, तो रीतम मदन मोहने विदधताम तदे कांतिकीम, समस्त संबंधों से रीते हो जाओ। रीते माने खाली हो जाओ। क्यों? क्योंकि वही मन तो लगाना है श्री जी में, वही मन रिश्तों में फंसा हुआ है, नातों में फंसा हुआ है, संबंधों में फंसा हुआ है। कैसे तुम मन लगा पाओगे? ये जो शास्त्र और संत जन कहते तुम्हारे वैरी थोड़ी हैं, नहीं नहीं, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुम जो रिश्ता बनाए हो ये जन्म जन्मांतरों से बनते चले आए, कोई हाथ नहीं लगा। पिछले जन्म में तुम्हारी कौन पत्नी थी, कौन पति था, कौन पुत्र था, क्या मकान था, क्या बैंक बैलेंस था, कितने मित्र थे, कितने रिश्ते थे, आज याद है? मात्र किसी के 40 वर्ष अवस्था, 50 वर्ष, 60 वर्ष पहले की जो संबंधी थे, जिनको तुम प्राणों से अधिक प्यार करते थे, उनकी याद भी आज नहीं करते। कहां जन्मे थे, कौन थे तुम, क्या क्या थे, कुछ पता है? नहीं। ऐसे ही इस जन्म का भी नहीं पता रहेगा। क्यों भूल कर रहे हो? यदि तुम्हारे हृदय में चेतन अचेतन ब्रह्मा के रचे हुए इस जादू माया के तमाशा से मुक्त होना है, तो इच्छा करो। किसकी? किसी संबंध को स्वीकार अंदर से नहीं करेंगे। अब हम अपनी अहमता और ममता को समेट कर एकमात्र प्रियालाल के चरणों में समर्पित करेंगे। यही देख करके बार बार आपको समझाया जाता है, ए भाई चूक मत करो। किसी से वैर थोड़ी है, द्वेष थोड़ी है। कोई संत यदि आपसे बात करता है तो आपके ऊपर कृपा नहीं, क्यों बात करेगा? क्या लेना है? आपको लगता है हमारे द्वारा कुछ चलता है, हम कुछ है? नहीं नहीं, भ्रम मत करिए, कोई भ्रम मत करिए। आपके लिए वो आपसे बात करते हैं, आपके कल्याण के लिए आपसे बात करते हैं, आपके कल्याण के लिए वो आपको डांटते हैं, आपके कल्याण के लिए आपको दुलार करते हैं। दोनों बातें समझ लीजिए। जो लाडली लाल में चित्त लगाए हुए हैं उनको कहीं किसी सुख की आकांक्षा नहीं। सच्चाई से समझ लीजिए। अगर वो सुख का कहीं खेल खेलते तुम्हें नजर आ रहे हैं, वो तुम्हारे लिए। तुम्हें दुलार कर रहे हैं, निकल चलो। तुम्हें डांट रहे हैं, निकल चलो। तुम्हें प्यार कर रहे हैं, निकल चलो। तुम्हारे मन को अपने प्यार में फांस करके श्री जी के चरणों में समर्पित कर देना, यही काम है। ये सब संतों का यही कार्य, तुम्हारे संसार के प्यार में फैले हुए मन को समेटकर अपनी वाणी अपने प्यार के बल से उसे प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर देना। पर आपके अंदर ये चाह हो जाएगी, तभी आप उस प्यार को समेटने में सहयोग दे पाएंगे। मुझे अब इस ब्रह्मा के रचे हुए माया से मुक्त होना है। पर आप तो इन खिलौनों में राजी हैं, और जब इन खिलौनों से मन को हटाने की बात कही जाती है तो आपको बुरा लगता है। आपसे जैसे कहा जाता है कि अब आप ऐसे रहिए, मनोचिन्हारो ना, तो आपको लगता है कि हमारे संबंधों में प्रहार कर रहे हैं। तुम्हारे संबंध जितने हैं इनका प्रहार पहले हो चुका है काल के द्वारा, तुम इनको नहीं रोक पाओगे। काल पहले ही काट चुका है सारे संबंध। बस तुम संबंध का राग लेकर के यहां से जाओगे तो दुर्गति हो जाएगी, और संबंध को प्रियालाल के चरणों में समर्पित करके जाओगे तो सदगति हो जाएगी, अनुराग हो जाएगा। जो आसक्ति संसार के संबंधों में है, वही आसक्ति जब संत महापुरुषों से हो जाती तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार, ये भगवान कपिल देव जी कहते हैं। आप अपना अधिकार अपने में मत रखिए, गुरुजनों को दे दीजिए।
अब हमारे जीवन की बागडोर आपके हाथ में है, आप जिस दिशा में चाहें ले चलें, हमारा केवल आपकी आज्ञा पालन करना कर्तव्य। तो कह रहे कदापि चिन्ह चिन्मयादुपरि चेत स्पृहारोहणे, यदि तुम्हें इस चेतन अचेतन जगत से मुक्त होने की इच्छा जागृत हो गई है तो पहला, स्नेह का संबंध किसी से मत रखिए। स्नेह का संबंध केवल प्रियालाल से रखिए। वही स्नेह जो माता में, जो पिता में, जो भाई में, जो बंधु में, पत्नी में, पुत्र में, वही स्नेह प्रियालाल को चाहिए। आप और सब कुछ दो, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ये स्नेह दे दो तो भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी। सबसे स्नेह करो श्यामा श्याम के संबंध से। हमारा स्नेह का संबंध श्यामा श्याम से, श्यामा श्याम के संबंध से स्नेह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर आपको अभी ये कला नहीं आती है। आप जब तक एक बार समस्त संबंधों के स्नेह को बटोर कर प्रियालाल के चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक आपको लगेगा, वाणी से बोलोगे कि सब भगवत भाव से ही, लेकिन पूरा राग यही है, ये हमारे अमुक है, हमारे अमुक है। इसलिए इस रहस्य को समझो, पहले हटो, फिर जब वो राग अनुराग में बदल जाता है तो फिर पूरे विश्व से प्यार करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब जीवन शोक प्रीति रीति निवाहत आपनी, क्योंकि रीति जानता है हमारी रीति श्यामा श्याम के संबंध से ही सबको मानना। एकांत की रति विधान करो, शब्दों को समझिए, एकांत की रति विधान करो, अर्थात हमारे हृदय देश में केवल इष्ट और गुरुदेव के सिवा किसी से प्रीति नहीं। पर बहुत इस बात से हम कमजोर हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी प्रीति, हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है, हमारा रिश्ता है, हमारा संबंध है, तो श्री जी करुणा करके आपको लाई अपने संबंध पुष्ट करने के लिए, फिर भी आप अज्ञानवश उन्हीं संबंधों को पुष्ट करते हैं जिससे आपकी दुर्गति हो जाए। जो आपके, अरे एक हिरण के बच्चा के संबंध ने एक जन्म नष्ट कर दिया, फिर और किसकी बात करें। इसलिए एकांत की रति विधान करो। एकांत की आपकी रति हो चुकी है, इसका परिचय आपके सामने। भारी विपत्ति आई, मन केवल श्री जी में, भारी संपत्ति सुख संपदा केवल श्री जी में मन, यह एकांत की रति है। उसको कोई विचलित नहीं कर सकता। जहां विषयी जन रहते हैं, विषयी जन संभाषण करते हैं, उस स्थान में, उस भीड़ में, उन लोगों के बीच में अरुचि हो जाना। रतिम मदन मोहने विदधताम तदेकांतिकीम, एकांत की भक्ति, विरति, जन समुदाय, प्रपंच भाषण करने वाले, इनसे संबंध नहीं। ना संतु जनतापने प्रतिवसंतु वृंदावने, जनता अर्थात केवल विषय प्रपंच की वार्ता करने वाले, तापने, हृदय में ताप पैदा हो उनके संग नहीं, मुझे संग नहीं, कोई भी हो। प्रिया प्रीतम से तुम्हें मतलब नहीं, उनकी चर्चा से मतलब नहीं, उनके संबंध से मतलब नहीं, तो हमारा आपसे क्या संबंध। देखो, जगत के संबंध प्रियता दिखा करके भोग सामग्री दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, व्यवस्था दे सकते हैं, पर प्रियालाल की प्रीति नहीं।